बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम फैसल मुनीर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यू प्रो फैसल। जैसा कि आपके इल्म में है कि इस चैनल पे हम आपसे हर्बल टिप्स शेयर करते हैं, देसी जड़ी बूटियों के फ़वाइद बताते हैं। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसी जड़ी बूटी लेके आए हैं, एक ऐसे बीज लेके आए हैं जो पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और ख़ास तौर पर ईरान में इसकी काश्त की जाती है। पाकिस्तान में बहुत कम काश्त की जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ खुरासानी अजवैन के बारे में कि खुरासानी अजवैन का यूज़ कैसे किया जाता है, इसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। गुर्दे मसाने की जलन हो, ज़हनी परेशानी और डिप्रेशन हो, जादू और जिन्नात के असरात, जोड़ों का दर्द, बवासीर का इलाज, आज हम आपको मुकम्मल गाइड करेंगे। 20 से 25 फ़वाइद आपको बताएंगे और इसका सही से यूज़ कैसे करना है। आज हम आपको खुरासानी अजवैन की पहचान बताएंगे। मेरे पास दो किस्म की अजवैन है, एक खुरासानी अजवैन और दूसरा जो है वो देसी अजवैन है। देसी अजवैन हर घर के किचन में मौजूद होती है। तो आज का हमारा टॉपिक खुरासानी अजवैन पे है, देसी अजवैन पे नहीं। अगर आपको देसी अजवैन के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने किसी और जड़ी बूटी के बारे में जानना है तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज आपको देसी अजवैन भी दिखाते हैं और खुरासानी अजवैन भी दिखाते हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है खुरासानी अजवैन के फ़वाइद और इसके नुकसानात, और आपको दिखाएंगे कि खुरासानी अजवैन कैसी होती है, इसकी पहचान भी आपको बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, हो सके तो दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं देसी और खुरासानी अजवैन। मेरे पास देसी अजवैन है, ये आपके सामने मैं डाल रहा हूँ। बस आपको फ़र्क बताना है कि इसमें और खुरासानी अजवैन में फ़र्क क्या है। हम इतनी सी ले लेते हैं, ये इतनी काफ़ी है। और उसके बाद आ जाती है जी खुरासानी अजवैन। खुरासानी अजवैन की खुशबू माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही प्यारी है। और ये आपके सामने खुरासानी अजवैन आ गई, आप देख सकते हैं। मैं इसको काफ़ी मिकदार में ले लेता हूँ। देसी अजवैन सिर्फ आपको दिखाने के लिए और फ़र्क बताने के लिए था, और ये हम इतनी सी ले लेते हैं आपको दिखाने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं ये खुरासानी अजवैन है। अगर कैमरा आपको दिखा सके तो ये मेरे हाथ में खुरासानी अजवैन है, और ये देसी अजवैन है जो घर के मसालों में, किचन में, हर घर के किचन में मौजूद होती है। तो आज हम खुरासानी अजवैन पे बात करेंगे, इसके आपको फ़वाइद बताएंगे। जैसा कि खुरासानी अजवैन का पौधा यूरोप, एशिया और ख़ास तौर पर ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में पाया जाता है। खुरासानी अजवैन का इस्तेमाल कदीम यूनानी और रूमी दौर में दर्द कम करने और नींद लाने वाली दवा के तौर पर होता है। ये अजवैन आम तौर पर मुख्तलिफ होती है, इसलिए इसे खुरासानी अजवैन कहा जाता है। चलें तो अब हम आपको बताते हैं इसके फ़वाइद। सबसे पहला फ़ायदा जो है वो नींद ना आने की शिकायत है। अगर किसी को नींद नहीं आती तो खुरासानी अजवैन का इस्तेमाल आरामदेह और नींद लाने में मदद देता है। दांत का दर्द और दांतों की सूजन, खुरासानी अजवैन को पीस कर दांतों पर लगाया जाए तो ये दर्द में आराम देता है। पेट दर्द और अफारा यानी कि गैस, ये जड़ी बूटी पेट की गैस और दर्द को ख़त्म करने में मुफीद है। मिर्गी और जहनी तनाव, खुरासानी अजवैन का इस्तेमाल मिर्गी के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन आपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर इसे इस्तेमाल नहीं करना। डॉक्टर या किसी हकीम के मशवरे के बगैर आपने इसे इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। पहले आप अपने डॉक्टर या हकीम से मशवरा करें, उसके बाद अगर वो आपको इसकी इजाज़त दें तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। खुरासानी अजवैन खांसी और दमे के लिए भी बहुत मुफीद है। नीम गर्म पानी के साथ लिया जाए तो खांसी में आराम आता है। ये गुर्दे और मसाने की जलन में आराम देती है। खुरासानी अजवैन जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत मुफीद है। इसका तेल जोड़ों पर लगाने से सूजन और दर्द में अफाका होता है। खुरासानी अजवैन जिनसी कमजोरी को भी दूर करती है। बाज़ हकीम हजरात खुरासानी अजवैन को मखसूस नुस्खों में जिनसी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये नज़ले ज़ुकाम में भी फ़ायदेमंद है। खुरासानी अजवैन ज़हनी सुकून के लिए भी मुफीद साबित हो सकती है। ये असाब को सुकून देती है और दिमागी उलझनों में फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। दिल की घबराहट में खुरासानी अजवैन दिल को सुकून देती है। आंतों की कमज़ोरी में भी ये फ़ायदेमंद है। खुरासानी अजवैन बवासीर के लिए भी बेहतरीन साबित हो सकती है। आगे चल के हम आपको इसका सही इस्तेमाल बताएंगे कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। खारिश और जिल्द की बीमारियों में भी ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। मनफी तवानाई से बचाती है, रूहानी तौर पर भी घर को साफ़ करती है। खुरासानी अजवैन जादू और जिन्नात के असर को ख़त्म करती है। बाज़ लोग इसे दम करते हैं, दम करके इसकी धुनी दी जाती है, उससे जिन्नात का असर ख़त्म हो जाता है। खुरासानी अजवैन मैदे की तेज़ाबियत को भी दूर करती है, पेट को सुकून देती है।
अगर आपका सर दर्द हो रहा हो तो इसके बीज सूंघने से आपको फ़ायदा होता है। ज़हनी कमज़ोरी और भूलने की बीमारी, याददाश्त में ये बेहतरीन साबित हो सकती है। अब हम आपको बताते हैं खरासानी अजवाइन का सही इस्तेमाल और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। आपने 50 ग्राम लेनी है और इसका पाउडर बना लेना है। खुश्क बीजों को पीस कर आधा चम्मच दिन में एक बार नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। अगर आपको जोड़ों का दर्द है तो आप इतनी सी ले लें जितनी मेरे हाथ में है। 1 कप आप ऑयल ले लें सरसों का, उसके अंदर डालकर इसको अच्छी तरह बॉयल करें। जहाँ पे आपको दर्द हो रहा है वहाँ इसकी अच्छी तरह मसाज करें। इंशाल्लाह ताला आपकी दर्द दूर हो जाएगी। खरासानी अजवाइन की आप धुनी कैसे दे सकते हैं? खरासानी अजवाइन के बीजों को आग में डालकर धुआं दिया जाता है। ख़ास तौर पर दमा या नज़ले में ये बहुत ही मुफीद होता है। एक बात आप नोट कर लें, किसी भी सूरत में मिकदार 500 मिलीग्राम से ज़्यादा ना हो। अगर आपका नाक बंद है तो आपने इतनी सी खरासानी अजवाइन लेनी है। इसको 1 कप पानी के अंदर बॉयल करके तो आपने इसकी भाप जो है वो लेनी है। तो इससे आपका नज़ला, ज़ुकाम और नाक की बंदिश जो है वो दूर हो जाएगी। अगर आपके घर में जिन्नात का साया है तो थोड़ी सी आग जलाकर आग के अंदर आप इसको इतनी सी डाल लें और डालने के बाद आप देखेंगे कि जिन्नात का असर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं खरासानी अजवाइन की एहतियात और मुमकिन नुकसानात के बारे में। हामला ख़वातीन इसे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकती। दिल के मरीज़ या ब्लड प्रेशर वाले अफराद बगैर डॉक्टर के मशवरे से इसे इस्तेमाल ना करें। ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल से बेहोशी, दिल की धड़कन तेज़ होना या सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। हुक्मा और देसी मालिज इस जड़ी बूटी को एक कीमती दवा मानते हैं, लेकिन हमेशा तजर्बाकार हकीम या डॉक्टर की निगरानी में इसे इस्तेमाल करना चाहिए। पहले आप अपने हकीम या डॉक्टर से मशवरा करें और उसके बाद ये खरासानी अजवाइन जो है वो इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये आपको वीडियो? खरासानी अजवाइन के फ़वाइद और इसके नुकसानात के बारे में हमने आपको मुकम्मल गाइड किया। ये मेरे पास खरासानी अजवाइन है जिसके बारे में हमने आपको बताया। इसकी मुकम्मल मालूमात आपको दी। इसका यूज़ कैसे करना है, इसको कौन कौन यूज़ कर सकता है, कौन कौन यूज़ नहीं कर सकता, आपको मुकम्मल हमने गाइड किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, हो सके तो दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। अगर आपने किसी और जड़ी बूटी के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर आपको ज़रूर बताएंगे। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।